चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड केस स्टडी का क्वेश्चन है। केस स्टडी क्वेश्चंस। दीपक बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स फॉर ₹80। दीपक नाम का कोई बंदा है, उसने 3 नोटबुक और 2 पेन्स परचेज किया काय में ₹80 में। हिज फ्रेंड राम said that price of each notebook could be ₹25। उसका कोई फ्रेंड है राम, उसने कहा कि हर एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ₹25 होना चाहिए। देन 3 नोटबुक्स वुड कॉस्ट ₹75। अगर एक नोटबुक की कॉस्ट ₹25 है तो 3 नोटबुक की कॉस्ट 75 हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। द 2 पेन वुड कॉस्ट ₹5 एंड ईच पेन कुड बी फॉर ₹2.50। और 2 पेन की कॉस्ट ₹5 है और एक पेन की कॉस्ट जो होगी वो 2.5 मतलब ₹2.50 है। अनदर फ्रेंड अजय फेल्ट दैट ₹2.50 फॉर 1 पेन वॉज टू लिटिल। उसका कोई दूसरा फ्रेंड है अजय नाम का, उसको लगा कि 2.50 मतलब ₹2.50 फॉर द पेन, एक पेन की कॉस्ट ये टू लिटिल है मतलब बहुत कम है। इट शुड बी एटलीस्ट ₹16, कम से कम पेन की कॉस्ट ₹60 होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। Then the price of each notebook would also be ₹16। और हर एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो ₹16 होना चाहिए। एक सिचुएशन ये दी हुई है, 3 नोटबुक है और 2 पेन है, और एक सिचुएशन यहाँ नीचे दी हुई। लोहित ऑल्सो बॉट द सेम टाइप ऑफ नोटबुक्स। लोहित नाम का कोई दूसरा बंदा है, उसने उसी टाइप की सेम नोटबुक परचेज किया। एंड पेन्स एज आदित्य, जैसा आदित्य ने किया था उसी टाइप की। आदित्य के प्लेस पे वो दीपक होना चाहिए, आदित्य गलत छप गया। He paid 110 for 4 notebook and 3 pen। 4 notebook और 3 पेन, 4 नोटबुक है और 3 पेन उसने परचेज किया कितने में, 110। लेटर दीपक गेस द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹10। बाद में दीपक ने गेस किया कि एक पेन की कॉस्ट ₹10 है। एंड लोहित गेस द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज ₹30। और लोहित ने गेस किया कि एक नोटबुक की कॉस्ट ₹30। ये दूसरी सिचुएशन थी। तो इन दोनों सिचुएशन से आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चंस के आपको जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म लिखना आपको, मतलब 2 इक्वेशन आपको लिखना। फॉर्म दिस सिचुएशन बाय टेकिंग कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक एज ₹X। एक नोटबुक की कॉस्ट को आपको ₹X लेना है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹Y। तो 2 सिचुएशन है, तो पहली सिचुएशन में एक लीनियर इक्वेशन बना लेंगे और दूसरी सिचुएशन से दूसरा लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, तो वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको, 2 इक्वेशन थी, पहली सिचुएशन से एक इक्वेशन और दूसरी सिचुएशन से दूसरा इक्वेशन। तो देखिए पहली सिचुएशन ये है, एक नोटबुक की कॉस्ट को X बोला है और एक पेन की कॉस्ट को Y बोला। तो देखो पहली सिचुएशन में दीपक बॉट 3 नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट ₹X है तो 3 नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3X हो जाएगी। एंड 2 पेन फॉर ₹80। और 2 पेन जो है, एक पेन की कॉस्ट जो है वो ₹Y है, तो 2 पेन की कितनी हो जाएगी, 2Y हो जाएगी। इनका टोटल कितने में आ जाएगा, ₹80 में आ जाएगा। तो पहली सिचुएशन से अपना इक्वेशन बनेगा 3X + 2Y इज इक्वल टू 80। ये पहली सिचुएशन से एक इक्वेशन बनती है। अब दूसरी सिचुएशन से एक इक्वेशन और बनाते हैं। लोहित ऑल्सो बॉट द सेम टाइप ऑफ नोटबुक एंड पेन एज दीपक। ये दीपक है। ही पेड ₹110। लोहित ने भी उसी टाइप की बुक और पेन परचेस किया, लेकिन उसने 110 में किया। फॉर 4 नोटबुक एंड 3 पेन, उसने 4 नोटबुक खरीदा और 3 पेन खरीदा, उसकी कॉस्ट 110। तो एक नोटबुक की कॉस्ट ₹X है, तो 4 नोटबुक कितनी हो जाएगी, 4X। एक पेन की कॉस्ट ₹Y है तो 3 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 पेन की 3Y इज इक्वल टू 110। ऐसे 2 इक्वेशन बन जाएंगे आपके दोनों सिचुएशन, एक सिचुएशन ये और एक सिचुएशन 3X + 2Y = 80 और 4X + 3Y = 108। देखो कौन सा, 3X + 2Y = 80 एंड 4X + 3Y = 110। पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, इस पर टिक लगा दो। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3X + 2Y = 80। देखो
3x प्लस 2y इक्वल टू 80 और दूसरा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 100, 4x प्लस 3y इक्वल टू 100। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने इक्वेशन वहां लिख दिया, आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हो इक्वेशन, ये लिखे हुए हैं तो अपन उधर लिख लिए थे वहां पे। सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, विच इज द सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन फॉर्म्ड इन वन। पहले वाले पार्ट में जो दो इक्वेशन बने उनका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या होता है, जो एक्स और वाई की वैल्यू उनको सेटिस्फाई करती है वही सोल्यूशन रहता है। तो मैं पहले दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ, वही वाले। यहाँ क्या है, पहला इक्वेशन है, यहां से लिख लेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 80, 3x प्लस 2y इक्वल टू 80, फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 110, 4x प्लस 3y इक्वल टू 110, ये सेकंड इक्वेशन है। अब विच इज द सोल्यूशन सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन फॉर्म्ड इन वन, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन से सोल्यूशन है, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15, नन ऑफ। अब क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख के देखते हैं, जो सेटिस्फाई कर देगी वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट वाला चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ए वाले ऑप्शन को अपन चेक करते हैं, दोनों इक्वेशन में ए वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले वाले इक्वेशन में रख रहे हैं 3x की वैल्यू 10 प्लस 2 और y की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करो, 3 10 जा 30 प्लस 22 जा 40 इज इक्वल टू 80। होता है कि 80, देखो 30 प्लस 40 70 हो जाएगा, 70 इज इक्वल टू 80, 70 इज नॉट इक्वल टू 80। होता है कि 70 इज इक्वल टू 80, आपके स्कूल में होता था नहीं 70 इज इक्वल टू 80, नहीं होता ना, किसी के भी स्कूल में नहीं होता। मतलब ये जो पहला वाला जो ऑप्शन है ये पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जब पहले को सेटिस्फाई कर लेगा तो अपन दूसरे को सेटिस्फाई कराएंगे, जब पहले को नहीं कर रहा मतलब ये तो ऑप्शन है, छोड़ो उसको, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए एक्स और वाई को। अब ये दूसरी वैल्यू रख के देखते, बी वाले को चेक कर, 3x की वैल्यू रखो 20 प्लस 2 और y की वैल्यू रखो 10, यहां से रख रहे इज इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 20, 3 जा 60 प्लस 10 2 जा 20 इक्वल टू 80, 60 प्लस 20 80 हो जाता, 80 इज इक्वल टू 80, करेक्ट है। मतलब x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 10 जो है ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड इक्वेशन को भी देखो सेटिस्फाई करता है कि, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 110। इसमें भी रख दो आप यही वाला ऑप्शन, ये x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 10 ने, बी वाले ऑप्शन ने इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करती है। अब इसी x और y की वैल्यू ने सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 110, ये सेकंड वाला इक्वेशन दिखा, इसमें x के प्लेस पे 20 और y के प्लेस पे 10, क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स के प्लेस पे आपको 20 रखना है प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे 10 इज इक्वल टू 110। तो सॉल्व करो, 24 जा 80 प्लस 10 3 जा 30 इक्वल टू 110, 80 प्लस 30 110 हो जाएगा इज इक्वल टू 110। देखो 110 के इक्वल होता है। तो क्या करा, ये बी वाले ऑप्शन ने इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर दिया और सेकंड को भी सेटिस्फाई कर दिया, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 10 जो है इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
लिख सकते हो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जैसे कभी ये सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर थर्ड वाले को चेक करते, दोनों इक्वेशन को करना चाहिए। लिख दिया उसने कि विच इज द सोल्यूशन सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन फॉर्म्ड इन फर्स्ट पार्ट में। तो आपको जो दो इक्वेशन मिले थे यहाँ, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा सोल्यूशन होगा, तो दोनों को सेटिस्फाई जो एक्स और वाई की वैल्यू करेगी वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करें, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन। अब आपको एक पेन की कॉस्ट पता, तो पेन की कॉस्ट को क्या लिए, नोटबुक की कॉस्ट को एक्स लिए और पेन की कॉस्ट को वाई। कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज वाई। वाई, अब वाई की वैल्यू अब भी अपन इसके पहले वाले पार्ट में निकालो, ये देखो वाई इज इक्वल टू 10 है ना, वाई इज इक्वल टू 10 ने इसको सेटिस्फाई करा, मतलब वाई की वैल्यू 10 है। तो कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या हो जाएगा, रुपीज। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अपने पास वाई की वैल्यू पहले से है, इसके पहले वाले पार्ट में वाई की वैल्यू आ गई अपने पास में, एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 10 थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट फोर्थ, फाइंड द टोटल कॉस्ट इफ दे विल परचेज द सेम टाइप ऑफ 15 नोटबुक्स एंड 12 पेन्स। अब फाइंड द टोटल कॉस्ट इफ दे विल परचेज द सेम टाइप ऑफ 15 नोटबुक्स एंड 12 पेन। तो उन्होंने क्या करे, सेम टाइप के नोटबुक और सेम टाइप के पेन परचेज करे, 15 नोटबुक और 12 पेन, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो देखो एक्स और वाई की वैल्यू अपने पास में है, एक्स इज इक्वल टू 20 है और वाई इज इक्वल टू 10, ये अपन निकाल चुके पहले। तो ये 15 पेन, 15 नोटबुक और 12 पेन की टोटल कॉस्ट अपन निकाल लेते, क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो एक पेन, एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी थी, एक्स थी, तो 15 की कितनी हो जाएगी, 15x हो जाएगी, प्लस एक पेन की कॉस्ट y रुपीज थी, तो 12 की कितनी हो जाएगी, 12y। अब इसके अंदर आप x और y की वैल्यू रखते हो, इसमें रखते हो x की वैल्यू 15 इंटू एक्स की वैल्यू है 20 प्लस 12 इंटू वाई की वैल्यू है 10, ये अपने पास में है। ये यहां से x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं, सिंस x is equal to 20 and y is equal to 10, ये अपने पास से पहले से निकला वाली वैल्यू है, इसको मैंने यहाँ रखी। अब इसको सॉल्व कर लो तो टोटल कॉस्ट है 15 पूजा 30, ये 300 हो जाएगा, 12 बन जाए 12, तो ये 120, 300 प्लस 120 420 रुपीज 420, रुपीज 420। So which option is correct, 400, 350, 450, 450? Option D is correct. Option D is correct. D ऑप्शन इसका करेक्ट है, 420 रुपीज में 15 नोटबुक और 12 पेन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड हुज एस्टिमेशन इज करेक्ट इन द गिवन स्टेटमेंट। अब किसका एस्टिमेशन सही था, दीपक का, लोहित का, राम का और अजय, चार लोग थे, सब अपना अपना लॉजिक लगा रहे थे कि पेन की कॉस्ट इतनी होना चाहिए, नोटबुक की इतनी होना चाहिए, तो किसका लॉजिक सही। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी आई है अपने पास में, 10 रुपीज आई है ना, और नोटबुक की कॉस्ट कितनी आई है, 20 रुपीज है। तो अब स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं अपन, उससे अपने को पता चलेगा कि किसने सही बोला, किसका स्टेटमेंट सही था, किसका, फाइंड हुज एस्टिमेशन इज करेक्ट इन द गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट में किसका एस्टिमेशन करेक्ट था। चलो देखते हैं उसको, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पता चल जाएगा। दीपक बॉट 3 नोटबुक एंड 2 पेन्स कॉस्ट 80। राम ने क्या कहा था, देखो राम ने बोला था कि ईच नोटबुक कॉस्ट ₹25, एक नोटबुक की कॉस्ट वो 25 बोल रहा है, जबकि नोटबुक की कॉस्ट कितनी आ रही है, 20 आ रही है, और पेन की कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 आ रही है।
तो राम तो नहीं है, राम तो करेक्ट नहीं है, ये तो गलत ऑप्शन है, राम तो नहीं है, राम का एस्टिमेशन तो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अनदर फ्रेंड अजय, अजय को देख लेते हैं। अजय फेल्ट दैट रुपीज 2.50 फॉर वन पेन एंड इस वाज टू लिटिल, इट शुड बी एटलीस्ट रुपीज 16। वो बोल रहा है कि पेन की कॉस्ट 16 होना चाहिए, तो पेन की कॉस्ट तो 10 रुपीज है, वाई इक्वल टू 10 है, तो अजय भी रॉन्ग है, अजय को भी कट करो, अजय का एस्टिमेशन भी गलत है। आप बच्चे दीपक और लोहित, आगे पढ़ते हैं। हो गया। देन द प्राइस ऑफ ईच नोटबुक, ये खत्म। दूसरे स्टेटमेंट में लोहित आल्सो बॉट दिस टाइप ऑफ नोटबुक एंड पेन्स एस दीपक, he paid rupees 110 for notebook and 3 pen. Later Deepak guess the cost of one pen is rupees 10। बाद में दीपक ने गेस किया कि एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है, वाई की वैल्यू 10 है, एंड रोहित गेस द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज रुपीज 30। और रोहित क्या बोल रहा है, रोहित 30 रुपीज की नोटबुक बोल रहा है, जबकि नोटबुक कितने की है, नोटबुक 20 की है, और पेन कितने का है, 10 रुपीज का। तो करेक्ट कौन हुआ, ये क्या नाम है इसका, दीपक करेक्ट। दीपक ने देखो 10 रुपीज पेन की कॉस्ट बताया, रोहित 30 रुपीज बता रहा एक नोटबुक की कॉस्ट। रोहित गेस द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक 30 रुपीज, नोटबुक की कॉस्ट 20 रुपीज और पेन की कॉस्ट 10 है, तो दीपक का एस्टिमेशन से। ये लोहित को भी कट कर दो, और करेक्ट ऑप्शन है दीपक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ लेना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। तो देखिए भाई, आपने क्वेश्चन कैसा था, आसानी था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जो चीज पूछ रहा है उसका जवाब आपको। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पता चल जाता है, कभी कभी अपने को पूरे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, आंसर उसी में रहते हैं सब कुछ, लेकिन जैसी सिचुएशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको, बस ये 5 ही क्वेश्चन थे।